नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात तो याद रखना है बच्चों कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये 50वां संस्करण है। इसका आयोजन इटली में हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखें कि जी शिखर सम्मेलन होता क्या है, इस मामले में भी कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक मंच होता है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य के रूप में भी शामिल होता है। ठीक है, यानी कि G7 जो होता है यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक मंच है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इस पे G7 से संबंधित कुछ और तथ्य। G7 सर्वाधिक औद्योगिकीकरण वाले लोकतांत्रिक देश का एक अनौपचारिक समूह होता है जिसे अपना कोई स्थायी इसका सचिवालय नहीं होता है। ठीक है, ये औद्योगिकीकरण वाले जो देश होते हैं लोकतांत्रिक, उनका अनौपचारिक समूह है। ठीक है, और इसका कोई अभी तक स्थायी सचिवालय नहीं है। अच्छा, G7 को याद कैसे करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक भी है। G7 में याद रखना जूस विद गर्लफ्रेंड या GF। ठीक है, इसकी ये आसान ट्रिक होती है। जी का मतलब यहाँ पर जापान हो जाता है, यू से USA हो जाता है, आई से इटली हो जाता है, सी से कनाडा हो जाता है और ई से इंग्लैंड हो जाता है। ठीक है, और GF का मतलब हो जाता है जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। ठीक है बच्चों, तो जूस विद GF इसकी एक आसान ट्रिक है G7 कंट्री के नाम याद करने की। ठीक है बच्चों, अच्छा और देख लेते हैं। प्रारंभ में G7 जो समूह था पहले G6 कहा जाता था। ठीक है, तो ये देखो, प्रारंभ में समूह 6 यानी 6 सदस्य वाला, जिसमें फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के साथ G6 के रूप में ये सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों, पहले इसको G6 ही कहा जाता था। 1976 में यह G7 बन गया जब इसमें कनाडा देश शामिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो जब 7 देश हो गए तो इसका नाम सातवां सदस्य बन गया, तो इसका नाम रख दिया गया G7। पहले ये G6 से शुरू हुआ था। और ये 7वां सदस्य कब बना है, तो याद रखना बच्चों 1976 से। 1976 में कनाडा इसमें शामिल हो गया था। उसके बाद होता क्या है, 1997 में बच्चों रूस के शामिल होने के बाद यह G8 बन जाता है। बच्चों क्या बन जाता है, G7 से क्या बन जाता है, G8। ठीक है, लेकिन होता क्या है बच्चों, 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद और उसको समूह से बाहर कर दिया गया था, उसके बाद रूस के निकलने के बाद इसका नाम फिर से G7 कर दिया गया। ठीक है, रूस याद रखना कब शामिल हुआ था, 1997 में शामिल हुआ था। ठीक है, लेकिन 2014 में जब यूक्रेन क्रीमिया क्षेत्र पर इसने कब्जा किया रूस ने, तो उसको वो खुद समूह से बाहर कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया और उसके बाद इसका समूह का नाम फिर से G7 कर दिया गया बच्चों। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। यूरोपीय संघ 1977 से, बच्चों याद रखना 1977 से लगातार G7 बैठकों की अध्यक्षता या भाग ले रहा है, भाग लेता है G7 की यूरोपीय संघ। और बच्चों G7 के जो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की पहली शिखर सम्मेलन याद रखना 1975 में फ्रांस में आयोजित की गई थी। कब की गई थी पहली बैठक G7 की, तो 1975 में आयोजित की गई थी। और G7 का जो अभी पिछली साल 2023 का जो सम्मेलन था G7 शिखर सम्मेलन, ये जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। ठीक है, जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। हिरोशिमा शहर के बारे में तो आप सभी को पता ही है, परमाणु बम 6 अगस्त। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी शिखर सम्मेलन। ठीक है, अभी जो 2024 की बात हो रही है, इसकी शुरुआत 13 से 15 जून 2024 इटली देश के अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार का जी शिखर सम्मेलन 2024 कब आयोजित हुआ है बच्चों, तो याद रखना 13 से 15 जून तक चला था। कहाँ चला था, किस देश में हुआ, इटली में हुआ। इटली के किस शहर में, तो याद रखना अपूलिया के फसानो शहर में। ठीक है बच्चों,
अपुलिया के फसानो शहर में इसका आयोजित किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, जी शिखर सम्मेलन, जो G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार किसने की है 2024 की, तो याद रखना इटली, चूंकि इटली के शहर फसानो शहर में आयोजित हो रहा है ये, ठीक है। तो अध्यक्षता किसने की है बच्चों, इटली ने, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण, हमने पहले भी बताया 50वां संस्करण है बच्चों, याद रखना। और याद रखना इटली की जो प्रधानमंत्री कौन है इस समय, तो जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। इन्होंने घोषणा की थी कि G7 शिखर सम्मेलन हम आयोजित करेंगे, यानी मेजबानी करेगी इटली। कब की थी घोषणा, तो 2023 में, ठीक है बच्चों, 2023 में। तो याद रखना इटली की प्रधानमंत्री अगर पूछी जाए तो जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और इस बार इन्होंने ही अध्यक्षता की है किसकी बच्चों, तो जी शिखर सम्मेलन की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 2024 जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली की प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री का नाम पता ही है आपको, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है बच्चों। अच्छा, जी शिखर सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा क्या होता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। प्रमुख एजेंडा क्या है, पहला एजेंडा है जलवायु परिवर्तन और विकास, ठीक है, गाजा में युद्ध विराम। तीसरा एजेंडा है यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध। चौथा एजेंडा है इटली से अफ्रीकी प्रवासियों के आगमन पर अंकुश। और हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा क्षेत्र में भागीदारी, ठीक है। ये प्रमुख एजेंडे हैं G7 शिखर सम्मेलन की। अच्छा, भारत इसमें, अब भारत की भी बात करेंगे आगे चल के। देखो, इटली की अध्यक्षता जो होती है, इटली की अध्यक्षता शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ कार्यों में भाग लेने के लिए 12 देश, वैसे तो सम्मेलन में कितने G7 है, 7 देशों का समूह है, लेकिन इसमें क्या है 12 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है इटली की अध्यक्षता के दौरान, ठीक है, इटली की प्रधानमंत्री के द्वारा। और बच्चों याद रखेंगे, जी शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होगी ये, ठीक है, याद रखना। जी शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 7 बार शिखर, जो G7 चल रहा है, G7 शिखर सम्मेलन में 5 बार भागीदारी कर चुके हैं, ये 5वीं इनकी भागीदारी है, ठीक है। और भारत ने टोटल कितने बार भाग लिया है, याद रखना बच्चों, 11 बार, जिसमें 5 बार किसने भाग लिया है लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी याद रखेंगे, G7 जो वर्ष 2003 था, तो वर्ष 2003 में जो जी शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका आमंत्रित पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और उस समय 2003 की बात हो रही है, 2003 में जब जी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। उन्होंने पहली बार भाग लिया था जी शिखर सम्मेलन में। और उस समय आयोजक देश कौन था, तो उस समय फ्रांस जो था G7 का मेजबान देश था, ठीक है। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने भाग लिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार G7 शिखर सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं, यानी मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी लगातार 5-5 बार भाग ले चुके हैं, यानी 5 बार नरेंद्र मोदी जी, 5 बार मनमोहन सिंह जी और 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो टोटल हो जाते हैं 11। तो भारत ने 11 बार, याद रखना, जी शिखर सम्मेलन में देशों की मेजबानी में भाग लिया है, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको अवगत कराए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, वंदे मातरम, जय हिंद।